Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history. Class 12th history. My dear student, as you know that what we are discussing last 1 week, we are discussing your board paper. (2020) and RT6, and I hope you have remember what we studied. हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए. माय डियर, मैंने आप लोगों को कई सारे प्रश्न पे बात की थी, कई सारे क्वेश्चंस पे मैंने चर्चा की थी, और मैंने विजयनगर एम्पायर के बारे में आपको काफ़ी कुछ बताया था. हम अमर नायका सिस्टम पे बात करेंगे आज, और आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2020 पेपर. आप सीबीएसई हिस्ट्री एग्जाम के ये लास्ट क्वेश्चन है, और में करके दिया हुआ है. 26 नंबर क्वेश्चन है ये. 26 में है, एक्सप्लेन हाउ द अमर नायका सिस्टम वर्कड वेरी सक्सेसफुली ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कृष्णदेवराय. एक्सप्लेन द रोल ऑफ अमर नायका सिस्टम आफ्टर हिज डेथ. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ये. 2 पार्ट में बटेगा ये, और इफ यू हैव रिमेंबर, आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म यू दैट द अमर नायका सिस्टम वाज वन ऑफ द इनोवेटिव सिस्टम. एक नई सिस्टम थी, एक नई व्यवस्था थी. इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में आपसे बात की थी. मैंने आपसे कहा था, आई होप यू हैव रिमेंबर, दैट द अमर नायका सिस्टम वाज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द विजयनगर. अमर नायका सिस्टम वाज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द विजयनगर. ओके, तो अमर नायका हम अमर नायका के बारे में आज बात करेंगे. अब मैंने कहा था कि इट वाज मेजर इनोवेशन. एज आई नो व्हाट आई टोल्ड यू, कि एक नई व्यवस्था थी ये, मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन. मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर. विजयनगर एम्पायर. ओके, फर्स्ट पॉइंट आप ये हुआ, विजयनगर एम्पायर का एक मेजर इनोवेशन था क्या, अमर नायका सिस्टम. अब सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें? सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे इसके कि अमर नायका एक वर्ड था, समर. समर से निकला है. समरा कहता है कि समर जो वर्ड डिराइव करता है, ये लोग युद्ध में रहते थे, ये लोग समाये गए. फिर इसमें और क्या पॉइंट्स हैं? देवर, वेट करिए, देवर नेक्स्ट सेंटेंस बाद में करते हैं. एक पॉइंट से और आपको जोड़ते हैं, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो पॉइंट्स कौन सा है. उस पॉइंट में आप देखिए, एक एकता सिस्टम है. कब थी? कहता है एकता सिस्टम सल्तनत. कहता है कि जो अमरन सिस्टम है विजयनगर का, ये कमो बोइस एकता सिस्टम की ही तरह दिखाई देती है. ओके, लेट मी, ये साइड में आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको चेंज करता हूं.
और मैंने आपसे कहा था कि सेम सिचुएशन और जगह पे भी हमको दिखाई देती है। कहा कहता है सेम सिचुएशन हमको दिखती है, ऐसी ही व्यवस्था के रूप में दिखती है हमें फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म कब से 750 टू 1200 एडी, 750 से 1200 के बीच, 750 टू 1200, इसको भी मिटा देते हैं, लिखते हैं 750 से 1200 के बीच। तो एक ऐसी व्यवस्था जो अलग अलग समय में दिखाई दे रही है, एकता, फ्यूडलिज्म। ऐसा नहीं था कि ये सिस्टम सिर्फ यही थी, आप इसके बाद भी, विजयनगर के बाद भी इस तरह की व्यवस्था हमको दिखाई देती है, मनसबदारी। और फिर अगर आप वर्ल्ड वाइड लेवल पे देखेंगे, आई होप यू हैव रिमेंबर योर क्लास 11th हिस्ट्री वेयर वी हैड स्टडीड द 3 ऑर्डर्स, एंड 3 ऑर्डर्स व्हाट वी स्टडीड, द नोबल्स एंड द नाइट्स। नोबल्स एंड नाइट, हमने इसके बारे में भी पढ़ा, हम लोगों ने इन चीजों पर चर्चा की। अब एक ही ये अमर नायक का जो सिस्टम थी, ऐसी व्यवस्था मनसबदारी बाद के फेजेस में मुगलों में दिख रही है, नोबेल्स यूरोप में दिखता है, ये दो ही कॉमन चीज, सामान्य सिस्टम। अमर नायका के बारे में मैंने अमर नायका की तरह जितनी भी व्यवस्थाएं पहले थी बाद में थी उन चीजों पे चर्चा की। मैंने कहा एकता सिस्टम, इट वाज सिमिलरली, सॉरी, अमर नायका सिस्टम, इट वाज सिमिलरली एकता सिस्टम, एंड बिफोर एकता सिस्टम एंड बिफोर दिस सिस्टम व्हेन इट वाज प्रैक्टिसेस, the feudalism was also, that was in existence in the ancient Indian history। आपको वहां पे feudalism दिखेगा 750 से 12, 750 to 1200 तक का। Thereafter, what I told you, if you will minutely observe about this type of system, also available on the worldwide level, the 3 orders, the nobles and knight, and after Ekta and Amar Naika's 5th century 15th सेंचुरी के बाद मुगलों का जब शासन भारत आया तो मुगलों ने भी इसी तरह की व्यवस्था बनाई, मनसबदारी सिस्टम। व्हाट वाज दैट सिस्टम, क्या था ये सिस्टम? तो आप इस सिस्टम को क्या था, इट वाज नथिंग, आप लिख सकते हैं, इट वाज ओनली किसके लिए, कॉमा लगाइए, कंट्रोलिंग ऑफ स्टेट एंड रेगुलेटिंग इट प्रॉपरली। अब एकता सिस्टम ये क्यों व्यवस्था थी? कहता है इस व्यवस्था को सीधा सा बनाने का मतलब यही था कि एक पूरी व्यवस्था प्रॉपरली रन करेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन करेगा, तो अमर नायका सिस्टम से आई। व्हाट आई एम टेलिंग यू माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इन द स्टार्टिंग ऑफ माय क्लास आई टोल्ड यू दैट इट वाज द मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ विजयनगर। देन आफ्टर आई टोल्ड यू दैट एकता सिस्टम इट डिराइव्ड द समरा से हमारा अमर नायका after and before this type of system also practices in India and worldwide level also। आप नोबेल्स की बात की मैंने, and my dear students you should never forget that this system was practiced only for controlling the provinces, their states and regulating the administration properly। They helped, Amar Nayakas helped king
किससे? अपने छोटे से ट्रूप से, अपनी सेनाओं के द्वारा। जब वो अपनी सेनाओं को उनसे मांग करता तो छोटे छोटे ये मनसबदार, छोटे छोटे अमरनायकास पहुंचते थे। अब इनकी स्पेसिफिक फीचर क्या थी, पहली चीज जान लीजिए। अमरनायकास ये क्या थे? पहला, देवर मिलिट्री जनरल, देवर मिलिट्री जनरल्स, या ऑफिसर लिख दीजिए, या मिलिट्री जनरल्स। They had small troops, छोटी सेना होती थी इनके पास। Their post was hereditary, थी, अनुवांशिक थी इनकी पोस्ट। देन आफ्टर माय डियर स्टूडेंट, एक एक चीज को भूलिएगा नहीं, मैं क्या कह रहा हूं। कहता है कि एक, दे कलेक्टेड टैक्स, ड्यूज, दे कलेक्टेड टैक्स, ड्यूज फ्रॉम पीजेंट्स, अदर ड्यूज लिख दिया, अच्छा है। दे कलेक्टेड टैक्स, अदर ड्यूज फ्रॉम पीजेंट्स। चलिए पीजेंट्स मिटा देता हूं, आपको नहीं दिख रहा है। फ्रॉम पीजेंट्स, ट्रेडर्स, peasants, traders and pastoral, चलिए इसको हटा दीजिए पास्टरों को। अब सिर्फ तो लिख दीजिए, पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स एंड अदर्स ईटीसी कर दीजिए, तो उसमें सब आ जाए। क्या करते थे ये लोग इस कलेक्ट से, इस टैक्स से? कहता है अब देखिए एक एक चीज। दे वर मिलिट्री जनरल्स, दे हैड स्मॉल ट्रूप्स, their post was hereditary, they collected tax and other dues from peasants and traders। यहीं पे एक और लिखिए, they had small troops, their post was hereditary, it was not transferable। ये ट्रांसफर का पोस्ट नहीं होता था, एक जगह जो सेट हुआ वो वहीं तक रहता था। My dear student, what I am saying that कि जो इनकी सीट थी ट्रांसफरेबल नहीं होती थी, ये ट्रांसफर पोस्ट नहीं थी, ये अपनी जगह पे ही रहते थे, ये कहीं अदर प्लेसेस पे नहीं जाते थे। ओके माय डियर, आई होप यू आर गेटिंग प्रॉपरली। स्पेसिफिक चीजें क्या है? अब देखिए इसमें कई सारी पॉइंट्स आपको सिस्टमैटिक रूप से मिल रहे हैं। साथ ही साथ आप क्या कह सकते हैं कि अमरनायका सिस्टम वर्क वेरी सक्सेसफुली ड्यूरिंग द कृष्णदेवराय टाइम, एंड आफ्टर दैट व्हेन सेंटर बिकम वीक, जब सेंटर कमजोर हुआ तो दे ट्रीटेड हिमसेल्फ एज ए ऑटोनॉमस किंग, दे बिकम रिबेलियन अगेंस्ट सेंटर, एंड दैट वाज द मेजर प्रॉब्लम फॉर द विजयनगर एम्पायर। दैट वाज आल्सो द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ विजयनगर। विजयनगर के डिक्लाइन में ये भी एक कारण था, अमरनायकों के विद्रोह को सेंटर ने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाया, अमरनायकों ने पूरी अपनी सेवाएं अच्छे से नहीं दी। माय डियर, और भी इसमें पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। द रेवेन्यू फॉर द पर्सनल यूज, दे रिटेन्ड पार्ट ऑफ द रेवेन्यू फॉर पर्सनल यूज। आप यहां ऊपर अब लिखते जाइए, मैं कुछ चीजें मिटा रहा हूं अमरनायका के बारे में।
अगले पॉइंट्स को लिखने के लिए दे रीड, क्या करते थे ये लोग, कुछ चीजें कुछ पैसे अपने लिए बचाते थे। किस करके, किस पर्पज के लिए? दे रिटेन रेवेन्यू, they retain part of revenue for, they retain part of revenue for, किसका के लिए? अपने लिए, for personal use and for maintaining, for personal use and maintaining army. ओके, तो अब सेना को, छोटी ट्रूप्स को रखने के लिए ये लोग अपने लिए भी कुछ चीजों को बचा कर रखते थे। अब इसमें और भी पॉइंट कैसे थे? वो मेंटेनिंग स्टिपुलेटेड द कंटिजेंट्स ऑफ हॉर्सेस एंड द एलिफेंट्स, इस तरह की चीजों को, आर्मी एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स। हॉर्सेस, एलिफेंट, एंड एलिफेंट्स ईटीसी। देखिए, इसमें मैंने बहुत सारी बातें कही थी। दे रिटेन पार्ट ऑफ द रेवेन्यू फॉर पर्सनल यूज and maintaining army and military equipments, horses, elephant and like others। तो ये वो भी करते थे उसी पैसे से जो वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, जो वो टैक्स पाते थे। माय डियर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड। हम लोगों ने अब नायका पे वो सारे पॉइंट, सारे बिंदुओं को हम कवर कर लेंगे, जिसपे कभी भी आपको एग्जाम में आए तो आसानी से आप उसको क्या कर लें, क्लियर कर सके। द अमर नायका sent tribute to the king annually। एक पॉइंट और है, अमर नायका sent tribute, अमर नायका sent tribute to the king। अमर नायका sent tribute to king annually। ओके, कहता है कि अमर नायका क्या करते थे, सालाना अपने राजा के पास क्या भेजते थे, ट्रिब्यूट भेजते थे, गिफ्ट भेजते थे। एंड also present with their small army। ओके, आपने पढ़ा, आपके बुक में है, महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा was used for the ritual purpose, but some students believe that it was the place where the king and their guests, they seated on particular place and they watch, they observe their army, the march, the parade of army there। एक परेड निकाली जाती थी सेना की, उसको ये लोग वहां पे देखते थे। ये चीजें वहां पे बात की गई है। दिस इज द वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट आल्सो। इसमें आप एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं, मेनी ऑफ दिस नायकास एस्टेब्लिश्ड द इंडिपेंडेंट किंगडम व्हिच लेड टू द कोलैप्स ऑफ द सेंटर।
मैंने कहा इफ सेंटर बिकेम वीक, if center become weak, Amarnayakas क्या हुए? became, yeah, Amarnayakas involve himself revolt, और दे क्रिएट, क्या करते हैं उन्होंने षड्यंत्र किया, कॉन्स्पिरेसी की, सेंटर के साथ सेंटर को कमजोर मानने का प्रयास किया। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग माय डियर स्टूडेंट। तो ये अमरनायका सिस्टम पे एक महत्वपूर्ण चीजें थी। अमरनायका विजयनगर की पूरी बेसिक स्ट्रक्चर्स है, इसी के आधार पे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली रन करती थी। अमरनायका सिस्टम के बारे में मैंने आपसे ये भी कहा कि ये सल्तनत काल की एक ताकत समान थी। मैंने कहा सल्तनत काल के पहले 750 टू 1220 एडी के बीच जो भारत में फ्यूडलिज्म थी, वो उसमें भी कुछ तत्व मिलते हैं। और ऐसा नहीं था कि अमरनायका सिस्टम सिर्फ विजयनगर की स्पेसिफिक क्वालिटी थी। यस, वी कैन से दैट कि it was the major innovation of the Vijayanagar, but it has never been that the before and after that type of system was not run. Yes, it was run. If you will observe about Mansabdari, if you will observe about that, I think in the worldwide level, if you observe that three order where you have read in class 11 the Nobel and Knights, so these type of system always functioned everywhere. तो अमरनायका भी उसी में से एक थी, थोड़े तत्व इधर से थोड़े तत्व उनके मिलाकर के एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बेसिस किया गया था। तो ये अमरनायकाज है, आप इसको आधार पे अमरनायका को बता देंगे। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन 2020 आपके बोर्ड एग्जाम के, उसमें जो पूछा गया है उसके आंसर को कैसे फ्रेम करेंगे, आइए उस पर भी बताते हैं वेरी सिंपल वे से। तो ये था आपका पूरा अमरनायकाज। I mean to say that what the information is given by me in this class, that is sufficient for you. On the basis of that, you can solve the question. And let us see the question which had asked in 2020 paper. आप देखिए क्या पूछा गया है आपके पेपर में। कहता है explain how the Amarnayaka system worked very successfully during the lifetime of the Krishnadeva Raya, and एक्सप्लेन द रोल ऑफ अमरनायका सिस्टम आफ्टर हिज डेथ। तो अमरनायका सिस्टम को दोनों पार्ट में बताना है। हमने अमरनायका सिस्टम के सारे फीचर्स आपको बता दिए। मैंने आपसे कहा कि सेंटर अगर पावरफुल होगा तो अमरनायका विद्रोह नहीं करेंगे। आई मीन टू से दैट व्हेन सेंटर बिकम पावरफुल देन अमरनायका दे कैन नॉट बी एज ए रिबिलियन, दे ट्रीटेड हिमसेल्फ एज ए रिबिलियन। बट व्हेन सेंटर, if they observe the center is weak, so that's why I have already taught you that in their provinces, their state, they are acting as a autonomous small king, छोटे राजा के रूप में वो शासन करते थे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। It is the very very important thing which you have to understand, which you have to observe. आपको इसको देखना चाहिए, समझना चाहिए। ओके माय डियर, अब इस पार्ट को तोड़ते हैं। पहला पार्ट में आप इसको बता सकते हैं कि जो मैंने आपके अमरनायका सिस्टम के फीचर्स को बताया, आप उसको लिख दीजिए सेम, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। दूसरे पार्ट में कि विजयनगर में जब कृष्णदेवराय की डेथ हुई 1529 एडी और सी, 1529 सी में जब विजयनगर में कृष्णदेवराय की मृत्यु हुई, तो फिर ये अमरनायकाज किस तरह से अपने को रखते हैं। व्हाट आई एम टेलिंग, आई थिंक यू विल ऑब्जर्व इट। आप इसको देख सकते हैं। क्या अब देखिए क्या लिख सकते हैं इसमें। कहता है कि द सक्सेसर ऑफ कृष्णदेवराय वॉज ट्रबल्ड बाय मेनी रिबिलियंस या मेनी रिबिलियस नायकाज और अदर मिलिट्री चीफ्स।
मैंने कहा था, आपको याद होगा, मैंने लिखा था अमर नायका वॉज मिलिट्री जनरल्स, मिलिट्री चीफ और मिलिट्री ऑफिसर्स। तो इनसे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी विजयनगर के राजा के, कृष्णदेवराय के सक्सेसर्स को। इन 1542 द कंट्रोल एट द सेंट्रल had shifted to another ruling lineage, that was Arivadu, which remained in power till the end of 17th century. During the period is military, the end of the 17th century. During the period, the military ambition of the rules of Vijayanagar as well as that of the Deccan Sultanate resulted in the shifting of alignment between the kingdom. The tense situation led to alliance of Sultanate against Vijayanagar in 1565. Ram Rai, the chief minister of Vijayanagar, led the army into the battle at Rakshasi Tangadi, where his force was routed by combined armies of Bijapur, Ahmednagar and Golconda. The victorious armies, not only the Bijapur, Ahmednagar, Golconda and Bidar also. Bidar, Golconda, Ahmednagar and Bijapur, 4 Bahmani states, they alignment with each other against Vijayanagar, against Ram Rai. On the basis of the religious battle, धार्मिक युद्ध के आधार पर जिहाद का नारा दिया उन लोगों ने और पूरी तरीके से विजयनगर को नष्ट कर दिया। इट वॉज ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्णदेव राय द रिलेशन बिटवीन सुल्तान एंड द रायाज बिकम बिटर। द एडवांटेरियस पॉलिसी ऑफ द राम राय who tried to play off the sultan against another made the sultan angry and they combinedly defeated him. In this way, Vijayanagar empire was gradually deserted. तो जितने भी पॉइंट्स हैं आप उनको लिखिए। मैंने उन चीजों के बारे में आपसे चर्चा की। व्हाट आई टोल्ड यू माय डियर स्टूडेंट, द लास्ट क्वेश्चन explained by me in a different way with you. My dear, I already told you, I already taught you about that कि किस तरीके से ये राजाओं ने अपने साम्राज्य को चलाने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय के समय विजयनगर किस तरीके से प्रॉपरली रन कर रही थी, लेकिन कृष्णदेव राय के मृत्यु के बाद किस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपरली फंक्शंस कराते थे वही लोग विजयनगर के डिक्लाइन के लिए महत्वपूर्ण रोल में आ गए। आई होप यू आर गेटिंग इट प्रॉपरली। In the starting of this class, in the starting of this video, I told you that the Amar Naika system was a major political innovation of Vijayanagar. But it was also the reason of the decline of Vijayanagar also. It played a very important role in the decline of Vijayanagar also. Except it, the other problem. Other problem is that the interference of Ram Rai in the Bahmani rulers, the chief minister of Vijayanagar. That's why the others, Bahmani rulers, the alignment against the Vijayanagar, Ahmednagar, Golconda, Bidar, Bijapur, they assembled on the behalf of रिलीजियस यूनिटी, धार्मिकता के आधार पर वो एक साथ यूनाइट हुए। दे अटैक्ड ऑन विजयनगर, दे लूटेड विजयनगर, दे बर्न्ड विजयनगर ब्रूटली, बैडली। सीजर फ्रेडरिक was the foreign travelers when he was visited, when the Vijayanagar was looted by them, he was visited the Vijayanagar and he wrote कि एक बड़े शहर का इस तरह से अंत मैंने कभी नहीं देखा था, ना मैंने कभी सुना था। इस बात का वो उल्लेख करते हैं।
माय डियर स्टूडेंट, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये चीजें हो रही थी, ऐसा बदलाव हो रहा था। इस तरीके से विजयनगर की डिक्लाइन हुई। तो विजयनगर के डिक्लाइन में ये सारी चीजें एक साथ आ रही थी। अब इस पोर्शन को दो तरीके से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को बोर्ड में कई तरीके से पूछ सकता है कि रोल ऑफ अमर नायका द डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एक्सप्लेन, या कह सकता है कि डिस्कस अबाउट अमर नायकास, या आपसे पूछ सकता है कि अमर नायका सिस्टम वाज द इनोवेटिव सिस्टम ऑफ विजयनगर एक्सप्लेन, और कह देगा कंपेरिजन करिए कि अमर नायका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और राजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, एक्सप्लेन करिए। तमाम क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, और जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जितना मैंने आपको बताया, आपको इसी को फ्रेम करना है। आज की क्लास में अमर नायका के बारे में हमने काफी बातें की। आई होप ऑन द वे इट इज वेरी फ्रूटफुल फॉर यू व्हेन यू विल फ्रेम योर आंसर। अपने आंसर को जब आप फ्रेम करेंगे, बहुत आपके लिए बेनिफिशियली है, आप प्लीज इसका यूज करिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय एंड टेक केयर।